तो मैंने बताया था, अगर याद हो कुछ, कि अगर कोई चीज़ या कोई रेजिस्टेंस, फैन, टीवी, कुछ भी हो, बल्ब, कुछ भी हो, जब ये पैरेलल में जुड़ता है तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस इस R1 का हो चाहे R2 का हो, वो सेम होता है। ठीक है, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना इसका रहेगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का, यहाँ का और यहाँ का। समझ नहीं पाए? जैसे हम इसको V मतलब 40 वोल्ट की अगर बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, कितने वोल्ट की? 40 वोल्ट की, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका रहेगा वो भी क्या रहेगा? 40 वोल्ट। इसका भी क्या रहेगा? 40 वोल्ट। लेकिन जब करंट जाएगा यहाँ पर, करंट दोनों में अलग अलग होगा। इसमें करंट अलग होगा और इसमें करंट अलग होगा जब पैरेलल रहेगा तब। करंट, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, और क्या पूछ रहे हो? कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अंतर क्या है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं। देखो दोनों में अंतर बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें जीवन में कभी भी किसी में कोई अंतर पूछे, पहले वो समझो को दोनों है क्या, समझ गए? फिर वहीं से अंतर निकलेगा। जैसे I इक्वल टू होता है Q बाई T, V इक्वल टू होता है W बाई Q। समझ गए? तो अब है क्या कि जो ये करंट है वो पर यूनिट टाइम में चार्ज का फ्लो है कंडक्टर में। नहीं समझे? नहीं समझे। जैसे एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ये मानते हैं कि प्रोटॉन भी इधर से इधर जाता है, तो जिधर प्रोटॉन जाता है प्लस जाता है, करंट की डायरेक्शन उधर ही होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के। समझ नहीं पाए? जैसे चार्ज अगर इधर मोशन हो रहा है तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन है, तो करंट इधर ही जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये देखा गया, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, फिर फिजिक्स की एक क्वांटिटी करंट। उन्होंने कहा जितनी तेज़ी से चार्ज फ्लो होगा, समझिए कंडक्टर से, उसे हम किससे नापेंगे? करंट कह देंगे। क्या कह देंगे? करंट। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? रेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। ये अगर टाइम को 1 कर दिया जाए तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या होगा? करंट। समझ गए? अब लेकिन ये करंट फ्लो कौन करवा रहा है? तो इसको करंट फ्लो कराने के लिए एक एनर्जी चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। अरे चार्ज जब फ्लो होगा, चार्ज को कौन इधर से उधर ले जाएगा? तो उसके लिए लगाया गया एक बैटरी या सेल, जिसका पोटेंशियल मान लेते हैं V। क्या मान लेते हैं? V। समझ गए? V पोटेंशियल मान लिया। अब इसके पास है क्या? एक तरह का एनर्जी, मतलब एक टर्मिनल इसका प्लस है, एक क्या है? माइनस। तो इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या काम करेगा? ये जो चार्ज है ना, उसको फ्लो कराने का काम करेगा। अरे समझ नहीं पाए? जैसे पानी रखा है, तो क्या पानी अपने आप फ्लो हो सकता है? नहीं होगा। नहीं समझे क्या? उसको अगर जैसे तुम्हारी नीचे टंकी में पानी है, उसको तुम्हें नीचे वाली टंकी में पानी, ऊपर वाली टंकी में चढ़ाना है, तुम्हें चाहिए क्या? मोटर चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर को अपने आप चलेगा नहीं, उसको कौन चलाएगा? करंट। कौन चलाएगा? करंट। मतलब इनडायरेक्टली हम पानी को एनर्जी दे रहे हैं, तभी पानी नीचे से कहाँ जा रहा है? ऊपर। नहीं समझे? अगर करंट चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको एनर्जी कौन दे रहा है? ये पोटेंशियल। कौन देगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो जो वर्क डन करेगा ये सेल, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझ पाए? चार्ज को कल पढ़ा था हम लोगों ने ना, कल बताया तो था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेल का क्या है, सेल का पोटेंशियल क्या है, या सेल का ईएमएफ क्या है। ईएमएफ मैंने बताया था कि पूरे चार्ज मतलब पर यूनिट चार्ज को, इस पर यूनिट चार्ज को इसको 1 कर दो, क्या कर दो 1। पर यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में एक कंप्लीट साइकिल बनाने में, कंप्लीट साइकिल कवर कराने में, मतलब यहाँ से चला और यहीं टर्मिनल पे फिर से लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या है, ईएमएफ। क्या है, ईएमएफ। मतलब अगर इसको 1 कर दिया जाए तो ईएमएफ किसके बराबर है, वर्क के। नहीं आया तो मतलब समझ नहीं पाए इलेक्ट्रिक करंट। उसमें इलेक्ट्रिक करंट केवल इतना है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, जितनी तेज़ी से फ्लो हो रहा है, अगर समय के साथ चार्ज को जोड़ दिया जाए तो एक क्वांटिटी बन जाती है वो करंट। कौन फ्लो करा रहा है वो मतलब नहीं है। चार्ज को जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाएगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं आया समझ में? मतलब चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने में जो वर्क होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं आया? और चार्ज सर्किट में कितनी तेज़ी से फ्लो हो रहा है समय के साथ। नहीं समझ पाए? जैसे 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, 4 सेकंड में फ्लो हो रहा है। जैसे ऐसे आ गया 10 सेकंड में 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना, 3 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना, 10 सेकंड में। तो अब इससे क्या मिलेगा अपने को, करंट। क्या मिलेगा, करंट। नहीं समझ पाए? समझ गए ना? तो इससे करंट मिलेगा। करंट हम कैसे निकालेंगे, 3 कूलम बाई 10, ये करंट हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया? कूलम ऊपर लिखेंगे। नहीं आया अभी भी, करंट पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आ गया ना? नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया।